दोस्तों पुराने लोगों से आपने अक्सर सुना होगा कि हमें कुछ भी नया प्लांटेशन करना हो या फिर हमारी बागवानी फसलों में या कुछ भी कटिंग करना हो तो उसका जो सही समय है वो सिर्फ पूर्णिमा के अगल बगल में होना चाहिए। अगर आप अमावस के अगल बगल में ये जो कटिंग हो गया या फिर प्लांटेशन करते हो तो आपका नुकसान होना तय होता है। ये उनका कहना है, ये पुराने बुजुर्गों का कहना है। तो ये कितने हद तक सही है और कितने हद तक गलत है, इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न क्या है? क्योंकि ये बात अगर आपके दिमाग में घुस गई तो आपको ये कंफ्यूजन हो जाता है और कंफ्यूजन होने के कारण आप समझ नहीं पाते हो कि भाई आगे क्या करना चाहिए। तो इसका यही कंफ्यूजन दूर करने के लिए आज का बना है ये वीडियो। तो बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मैं हूं दिवराज और आप देख रहे हो अन्य निर्माता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो। तो दोस्तों ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए पहले आपको ये समझना होगा कि अमावस की रात में और पूर्णिमा के रात में ऐसा क्या अलग अलग होता है कि जिसके कारण ये फर्क बढ़ जाता है और इसके कारण हमें कुछ नुकसान भी उठाना पड़ता है और कुछ फायदा भी हो जाता है। तो ये क्यों होता है ये समझने के लिए अमावस की रात को क्या अलग होता है और पूर्णिमा की रात को क्या अलग होता है ये आपको जानना पड़ेगा। तो पूर्णिमा की रात को आपको पता है कि भाई जो भी आपका सनलाइट होता है, सूर्य प्रकाश होता है, वो चांद के ऊपर पड़कर वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी धरती पे आता है और इसी के वजह से हमें पूर्णिमा की रात को एक धरती पे थोड़ा बहुत एक उजाला दिखाई देता है, जो कि पूर्णिमा की रात को आपको थोड़ा बहुत सामने का भी दिखता है और थोड़ा बहुत प्रकाश आपको दिखाई देता है, वो भी पूर्णिमा की रात को। लेकिन अमावस के रात में ये उल्टा हो जाता है। अमावस के रात में क्या होता है, सूर्य प्रकाश बिल्कुल भी चांद के ऊपर नहीं पड़ता है और वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे पृथ्वी पर ना पड़ने के कारण बिल्कुल घना अंधेरा हो जाता है चारों तरफ और उस घने अंधेरे के जो भी बैड इफेक्ट है वो हमारी फसलों में वो दिखाई देते हैं। तो वो क्या बैड इफेक्ट दिखाई देते हैं ये अगले पार्ट में हम जानेंगे। तो दोस्तों अभी आपने जान लिया कि पूर्णिमा के रात को और अमावस के रात में क्या फर्क होता है। पूर्णिमा के रात में जो भी आपका सूर्य प्रकाश, जो भी धुंधला सा जो भी प्रकाश आपकी धरती के ऊपर पड़ता है, तो उस प्रकाश पड़ने के कारण क्या होता है, जो भी आपके ज़मीन के ऊपर जो भी कीटक होते हैं या फिर जो भी आपका डिसीज़ होते हैं, रोग होते हैं, उनके जो बीजाणु हो गए या फिर उनका जो लाइफ साइकिल है कीटकों का या फिर रोग का, तो वो अच्छी तरीके से नहीं बढ़ पाता है क्योंकि थोड़ा सा धुंधला सा आपको सूर्य प्रकाश ज़मीन के ऊपर चांद से रिफ्लेक्ट होकर तो मिलता ही मिलता है। तो वो प्रकाश पड़ने के कारण ये कीटक और ये रोग ज़्यादा बढ़ने के कारण आपको आपकी फसल करना बहुत ही आसान हो जाता है। प्लांटेशन के बाद फसल बहुत ही नाजुक होती है जिसके ऊपर बहुत ही आसान तरीके से कीटकों का या फिर डिसीज़ का अटैक आसानी से हो सकता है। तो वो अटैक ना हो, फसल आपकी अमावस की रात आते आते बहुत ही मजबूत हो जाए, इसलिए जो प्लांटेशन होता है वो पूर्णिमा की रात को करने को कहा जाता है। अमावस के रात में ये तो उल्टा हो जाता है। अमावस के रात में ज़्यादा घना अंधेरा होने के कारण आपके जो भी कीटक है या फिर जो भी डिसीज़ है, रोग है, वो ज़्यादा बढ़ने की जो चांसेस है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मतलब अभी उसका आप अगर अमावस के रात के अगल बगल में अगर प्लांटेशन करते हो तो जो डिसीज़ प्रेशर और इंसेक्ट प्रेशर ज़्यादा होता है और फसल भी नाजुक होती है और उससे आपकी फसल और भी ज़्यादा मतलब ज़्यादा चांसेस है कि वो ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो यही एक कारण है कि अमावस के रात को आपको प्लांटेशन करने से रोका जाता है और यही दूसरा एक कारण है कि अमावस के रात को ही आप ज़्यादातर जो भी इंसेक्टिसाइड है उसका छिड़काव करते हो। तो मेरे हिसाब से आपको ये अमावस की रात और पूर्णिमा की रात को जो भी प्लांटेशन किया जाता है या फिर जो कटिंग ली जाती है आपके बागवानी वाले फसलों में, तो ये कटिंग पूर्णिमा की रात को ही क्यों ली जाती है ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से। और अगर ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी तो एक वीडियो को एक लाइक तो बनता है और जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर लो, इससे भी बढ़िया वाली जानकारी आपको आगे भी मिलने वाली है। और रही बात ज़्यादा सपोर्ट करना चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दबा के शेयर भी आप इस वीडियो को कर सकते हो। दोस्तों आज की खास बात में हम सूर्य प्रकाश के बारे में आपको बताने वाले। सूर्य प्रकाश के ऊपर हमारा जो लाइफ साइकिल है वो डिपेंड होता है। हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या फिर जो भी डिसीज़ है, जो भी इंसेक्ट है, अच्छे हो या फिर बुरे हो, सबके सब सूर्य प्रकाश के ऊपर ज़्यादा डिपेंड है। अगर दिन रात अगर ना हो तो ये सबका सब मतलब सभी के सजीवों का जो जीवन क्रम है वो बिगड़ जाएगा और कोई भी जीवित नहीं रह पाएगा। तो इसकी वजह से ये जो लाइफ साइकिल है, जो आपका अमावस भी होता है और पूर्णिमा भी होता है, ये जो निसर्ग का क्रम है, लेकिन उसमें जैसे आपको फ़ायदा कैसे हो सकता है, नुकसान कैसे हो सकता है, ये आपको साइंटिफिकली पता होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से साइंटिफिकली आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि अमावस के रात में ज़्यादा घना अंधेरा होने के कारण आपका नुकसान ज़्यादा क्यों होता है और पूर्णिमा के रात को आप इतना ज़्यादा महत्व नहीं देते हो ज़्यादा इंसेक्टिसाइड डालने में या फिर ज़्यादा फंजीसाइड डालने में। तो ये फ़र्क अगर आपने नोटिस नहीं किया होगा तो आपको सिर्फ एक काम करना है कि आगे से आप जो भी फसलें करोगे उसको आपको नोट डाउन करना है कि भाई सबसे ज़्यादा डिसीज़ प्रेशर कौन से मतलब अमावस के पास में होता है या फिर आपके पूर्णिमा के पास में होता है। तो आप अगर ये बात अच्छे से नोटिस कर पाओगे तो आपका जो होने वाला नुकसान है वो पहले से ही टल जाएगा। जो बड़े बुजुर्गों ने, जो पुराने लोगों ने जो बात कही है
अमावस की रात और पूर्णिमा की रात, तो वो भी सच है भाई। वो यहाँ पे आध्यात्म की बात अगर छोड़े तो भाई एक साइंटिफिकली भी कहा जाए तो ये बात बिल्कुल भी सही है और कुछ भी इसमें गलत नहीं है। 100% ये बात सही कही गई है। तो अगर आपको ऐसे ही एक और मज़ेदार जानकारी चाहिए तो आप इस वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करके वो वाली जानकारी पा सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।